बड़े गुलामों ने अमरीकी टाई, अमरीकी झंडे बांधकर आज ट्रंप के दरबार में जो हाजिरी दी, ट्रंप ने भी एक तीर से तीन शिकार क्या किए। कि शहबाज को रिसीव किसी सिविलियन ने भी नहीं किया, किसी चपड़ासी सिविलियन ने भी नहीं किया। अमेरिका में बेइज्जत हो गए शहबाज और मुनीर। शहबाज शरीफ ने तो इंतहा कर दी, टाई भी अमेरिका के रंगों की, झंडों की, और झंडा भी अमेरिका का लगाया हुआ था। यकीन करें इसके बस पे होता तो वो बच्चे जिस तरह बनाते हैं ना अमरीकी झंडे, वो मुंह पे भी बना लेता। द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ आसिम मुनीर वेट फॉर एन आवर। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि वो जो है यहीं कहीं बैठे होंगे और हो सकता है वो सुन रहे हों और साथ में हंस भी रहे हों। हमें लाख हिंदुस्तान के साथ शिकायत हो, लेकिन हिंदुस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। ये पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शुमार नहीं होता। वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वो F-16 के डील के तहत उनको मिलता है, राइट। सो और वो नूर खान बेस तो हमने गिरा दिया और बाकी पाकिस्तान की बेइज्जती कह रहे हैं। मुलाकात से पहले तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस के गेट के बाहर किसी दरबारी की तरह खड़े रहे और ये बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई। मुलाकात तो हुई, लेकिन इस मीटिंग की कोई तस्वीर और वीडियो भी अमेरिका ने जारी नहीं की। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था और उन्हें बहुत ही ज्यादा बेइज्जत भी किया। मिलने से पहले ही बेइज्जती ट्रंप ने उनकी शुरू कर दी थी, ये कह के कि ये लोग यहाँ पे करीब बैठे होंगे और मैं लेट हो रहा हूँ पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बाकी सब भी हंसना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ट्रंप ने उनकी बेइज्जती शुरू की और उन्हें जो प्रोटोकॉल दिया शहबाज शरीफ को लेने के लिए, ट्रंप ने किसी चपरासी को भी नहीं भेजा। तो पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे शहबाज शरीफ का बहुत ही मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है शहबाज शरीफ की हाइट इतनी नीचे थी कि अगर वो गले लगाने जाता तो गले भी नहीं लगा पाता, इसलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ सिर्फ हाथ ही मिलाया। तो शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है और शहबाज शरीफ दुनिया में मजाक बन चुका है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंदेशा न करके वीडियो देखते हैं। शहबाज शरीफ ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को जफ्फी लगाने की भी कोशिश जरूर की, लेकिन चूंकि कद बहुत छोटा है वहां तक पहुंच नहीं सकता। अगर जफ्फी की कोशिश करता तो उसके मुंह पे कुछ ना कुछ लग जाता। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बहुत बड़ा नजर आता है तस्वीरों में। नरेंद्र मोदी की तो ऐसे जफ्फी लगा लेते, उसका कद लंबा है, शहबाज शरीफ छोटा है, जफ्फी नहीं लग सकी, वरना ये एक बड़ी जफ्फी होनी थी। पूरी दुनिया में मजाक अलग उड़ा कि बदनामे जमाना मुल्क भी अपने मुल्क के आर्मी चीफ नहीं लाते। ये क्यों लाए, वजह देखिए, ये बड़ी तफसील आपको समझना बड़ा जरूरी है कि आगे पाकिस्तान के हालात अब बड़े खतरनाक होने वाले। और पाकिस्तान में टाउट्स ये बोल रहे हैं जी कि अब सब तय हो गया है, पाकिस्तान और अमेरिका के शानदार ताल्लुकात हो गए हैं और दोस्ती यारी है और हम एक लंगोटिए यार बन गए हैं। मैं हकायक से पर्दा अब उठाने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ को किसने रिसीव किया, पहले हम ये देखते हैं। एक फौज का अफसर शहबाज शरीफ को रिसीव करता है, कोई सिविलियन अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है। तो एक फौजी जो वहीं पे मौजूद था बेस पे, उन्हीं में से एक फौजी को कहा गया कि यार वो उतर रहा है, जाके रिसीव कर लो जी, ठीक है। अब ये पूरा दिखाया गया है कि जी मोटरकेड पूरा गया है, देखें जी सारा प्रोटोकॉल है, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, और ये देखें जबरदस्त प्रोटोकॉल मिला है। तो पहले मैंने आपको बताया कि शहबाज को रिसीव किसी सिविलियन ने भी नहीं किया, किसी चपड़ासी सिविलियन ने भी नहीं किया। जो उधर बेस में फौजी था उन्हीं में से एक फौजी ने आके उसको रिसीव कर लिया, ठीक है। ये जरा चेक करें, इमरान खान अकेला खड़ा है, बाजवा नहीं साथ खड़ा तस्वीर में, साथ ट्रंप की बीवी है। यहां देखें ट्रंप की बीवी की जगह आसिम मुनीर खड़ा हुआ है, बाप बना लिया ट्रंप को, ठीक है। कि आगे असल हकीकत उसने यहां बयान किया है। कहता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को डीसी में प्रोटोकॉल मिला है। कहता है मैं इससे एग्री नहीं करता। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक अमरीकी फौजी अफसर ने रिसीव किया, जो डेलीगेशन था उसे स्टैंडर्ड मोटरकेड मिला, यानी स्टैंडर्ड, या कोई भी आता तो उसको मिलता। अब आप जरा देखेंगे आसिम मुनीर और शहबाज के साथ ट्रंप ने क्या किया, ये जरा खुद सुने राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Guy, and so is the prime minister, both, and they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने।
जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहां है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साफियों से बात कर रहा है। सोचें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साफियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। मर्दे हो जिन्हें गैरत होंदी, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएं कि कितनी सी ट्रंप ने इनको इज्जत दी है। ये मुलाकातें उसी वक्त होती हैं जब अमेरिका के सदर को, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को या अमेरिका के उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के किसी लीडर से मिलने से कोई फ़ायदा होता है। हमें लाख हिंदुस्तान के साथ शिकायत हो, लेकिन हिंदुस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। ये पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शुमार नहीं होता। पाकिस्तान की तरह के जितने भी ममालिक हैं, इनमें हुकूमतें अपनी लेजिटिमेसी को हमेशा बाहर से डिराइव करती हैं। कहने में हमारा आइन ये कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और आवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की हाकमियत के हिसाब से लोगों को लेकर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जिस तरह से लिखा गया है। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान का कोई भी रजीम हो, उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बाहर से डिराइव होती है, और जब उसको बाहर की ताकतें जैसे कि अमेरिका और वेस्ट जब उसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं तो फिर वो हुकूमतें जो हैं वो स्टेबल हो जाती हैं। यही पैटर्न जो है वो पहले भी रहा है, जिसको फील्ड मार्शल अयूब खान कहा जाते हैं। ये दोनों जमूरे गए हैं वहाँ ट्रम्प से मिलने के लिए और उनको बताने के लिए भाई हमें थोड़ा और पैसा दे दो और भी काम अच्छा करेंगे। तो ये मेरा ओपनिंग ये है $500 मिलियन उनको एयर बेसिस को रिपेयर करने का भी मिला है। हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वो F-16 के डील के तहत उनको मिलता है, राइट। सो और वो नूरखान बेस तो हमने गिरा दिया और बाकी भी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हो शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि पाकिस्तानी मीडिया भी अब शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहा है, और सिर्फ जो शहबाज शरीफ का टट्टू है वही सोशल मीडिया पे उसकी तारीफ करे। मतलब क्या, सोचिए पाकिस्तानी औकात क्या हुई कि सिर्फ 2 मोटरसाइकिल आगे लगा दी, जिससे पाकिस्तान कह रहा है कि इससे सारा प्रोटोकॉल मिल ही नहीं सकता। और शहबाज शरीफ को जिस कमरे में बिठाया गया था, या लोग कह रहे कमरे में भी घुसने नहीं दिया शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को, और ये लोग बाहर खड़े थे और ट्रम्प के आने के 5 मिनट पहले इन्हें अंदर बुलाया गया। तो ये हालत हो गई थी शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की, और पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को इसकी जरूरत है क्योंकि उनकी कोई इज्जत तो है नहीं। 2-3 फोटो लेके वो दिखाएंगे, देखिए हम अमेरिका से मिले, हम कितने इम्पोर्टेंट है। ये नहीं बोलेंगे कि हमें दरवाजे के बाहर खड़ा रखा गया था, हमें लेने के लिए कोई नहीं आया था, हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, और हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई कि प्रेस के सामने, और व्हाइट हाउस ने कोई पिक्चर भी रिलीज नहीं किए। तो ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा बेइज्जत और ट्रोल किया शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को, मीटिंग से पहले भी और मीटिंग के बाद भी। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि जो मीटिंग हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ट्रम्प को ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की चाहिए मदद। तो जैसे पहले हमले में पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में खंजर घोंपा था, तो जब फिर से हमला होगा तो पाकिस्तान फिर से ईरान के पीठ पे खंजर घोंपेगा। इसीलिए असल में मीटिंग हुई थी, वरना ट्रम्प को पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है? जो मिलर का नौटंकी है वो सब स्कैम है और कुछ नहीं। तो ईरान के पीठ में खंजर घोंपना था, इसीलिए मीटिंग हुई है, इस तरह कुछ नहीं। और ट्रम्प ने कितनी इम्पोर्टेंट दी इस मीटिंग को आपने देखा ही होगा, तो मुझे इस तरह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।